नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 9,730 हो गई है। रांची में सबसे अधिक 2313 और गोड्डा में सबसे कम 76 सक्रिय मरीज। आदिम जनजातियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से खूंटी जिले में विशेष इंडिया रिजर्व बटालियन सर्व 2 का मुख्यालय बनेगा। और राज्य में यूरिया की कालाबाजारी पर अंकुश को लेकर चलाया जा रहा है विशेष अभियान। तथा मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 48 घंटों के दौरान बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले 24 घंटों में 973 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 30,184 हो गई है। इस दौरान 754 लोगों ने कोरोना को मात दी। इसके साथ ही स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या एक्टिव मरीजों से दोगुनी से भी अधिक हो गई है और स्वस्थ होने वाले मरीजों का प्रतिशत बढ़कर 66.72% पर पहुंच गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 9,730 और सबसे अधिक रांची में 2,313 सक्रिय मरीज हैं, जबकि गोड्डा में सबसे कम 76 एक्टिव मामले हैं। दूसरे स्थानों पर पूर्वी सिंहभूम में 2,284 संक्रमित मरीज हैं। अब तक 20,106 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 318 हो गई है। इस दौरान सबसे अधिक 257 नए संक्रमित रांची जिले से मिले, जबकि पूर्वी सिंहभूम से 146, गिरिडीह से 83, देवघर से 64, बोकारो से 62, धनबाद में 18, पलामू में 45, पश्चिमी सिंहभूम में 41, रामगढ़ में 34, हजारीबाग में 31, लातेहार में 27, साहिबगंज में 24, कोडरमा में 19, लोहरदगा में 16, गढ़वा में 15, खूंटी में 14, सरायकेला में 10 नए मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कोरोना रिपोर्ट आज तीसरी बार नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य मंत्री के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद श्री सोरेन ने कोरोना जांच कराई थी। मुख्यमंत्री के साथ उनके परिजनों तथा आवासीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का स्वैब सैंपल लिया गया था। मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन भी नेगेटिव पाई गयी। श्री सोरेन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिस्सा लेने के बाद से पिछले 4 दिनों से होम आइसोलेशन में हैं। इस बैठक में शामिल होने वाले कृषि मंत्री बादल की भी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चतरा में आज 6 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई। सभी 6 मरीज बैंक कर्मचारी हैं। इससे पूर्व बैंक की सुरक्षा में तैनात 4 सुरक्षाकर्मी भी पॉजिटिव पाए गए थे। राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को आज रांची स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले दिनों वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी दी है। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या उपचार करा रहे लोगों की संख्या से 3 गुना से भी अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि दोनों के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी ये अंतर लगभग 16 लाख का है। केंद्र सरकार ने आज स्पष्ट किया कि कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए मीडिया कार्यक्रम निर्माण से संबंधित निर्देशक सिद्धांत और मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन फिल्मों की शूटिंग, टेलीविजन कार्यक्रम, वेब सीरीज और इलेक्ट्रॉनिक तथा फिल्म संचार माध्यमों में विषय वस्तु तैयार करने सहित सभी मीडिया कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य है। यह स्पष्टीकरण सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कल जारी किया गया, जो मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल इस परिचर्चा में भाग लेंगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी इसके अपडेट लिए जा सकते हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने पद पर बनी रहेंगी। यह फैसला आज नई दिल्ली में हुई बैठक में लिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कार्य समिति को उनके स्थान पर नया अध्यक्ष चुने जाने का आग्रह किया था। बैठक में मनमोहन सिंह, अशोक गहलोत, अमरिंदर सिंह, भूपेश सिंह बघेल, चिदम्बरम, AK एंटनी और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड में विशेष इंडिया रिजर्व बटालियन का मुख्यालय जल्द बनाया जाएगा। ADG RK मलिक समेत जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक ने निर्माण स्थल का मुआयना किया। तोरपा के सरितकेल में लगभग 27 एकड़ में बनने वाली वाहिनी का आवासीय परिसर में लगभग 1,500 जवानों और उनके परिवारों के रहने की व्यवस्था होगी। सरकार की ओर से आदिम जनजातियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से यह योजना बनाई गई है। राज्य के कृषि निदेशक मनोज कुमार ने कहा है कि यूरिया खाद की कमी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि निदेशक ने बताया कि राज्य में 42,000 टन यूरिया खाद की जरूरत है। इसकी तुलना में करीब 21,000 टन खाद ही आ पाया है। 1 रैक यूरिया कल रांची पहुंचा है, जबकि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर 2 और रैक यूरिया झारखंड आने की संभावना है। यूरिया की कालाबाजारी पर अंकुश को लेकर सभी जिलों में जिला प्रशासन की ओर से छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। गुमला जिले में यूरिया की कालाबाजारी को देखते हुए आज सदर अनुमंडल पदाधिकारी जितेंद्र कुमार देव ने उर्वरक विक्रेताओं के साथ बैठक की। श्री देव ने विक्रेताओं से कहा कि कालाबाजारी या अधिक मूल्य पर यूरिया की बिक्री करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह जिले के सरिया गांव के ग्रामीणों ने सरकारी अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है। पिछले 12 वर्षों से सरकारी अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से क्षुब्ध ग्रामीणों ने खुद ही राशि एकत्रित कर अस्पताल के भवन निर्माण का काम पूरा करने का बीड़ा उठाया है।
तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही ने वर्ष 2008 में सरिया स्थित अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में नए भवन का शिलान्यास किया था, जिसे अब ग्रामीण अपने बूते पूरा कर रहे हैं। ये अस्पताल का काम हो रहा है वह बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसकी शुरुआत सरिया मध्य के जीप सदस्य अनूप पांडे ने की है, जिसमें हम सभी ग्रामीण बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यह विगत 2008 से इसका मामला रुका हुआ था, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए नई वस्तु और सेवा कर पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणन शुरू कर दिया है। आधार प्रमाणन के इच्छुक लोगों को 3 कार्य दिवसों के भीतर नया जीएसटी पंजीकरण जारी कर दिया जाएगा और इसके सत्यापन के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। हालांकि जो लोग आधार प्रमाणन का विकल्प नहीं चुनेंगे, उन्हें कारोबारी स्थल और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही पंजीकरण जारी किया जाएगा। लातेहार जिले के उपायुक्त जीशान कबर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा की। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त जीशान कमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद उपायुक्त ने बताया कि जिले में 25,330 नए किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभ के लिए आवेदन दिया है, जिसमें से अब तक 18,000 किसानों को योजना के लाभ की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि शेष आवेदनों को 3 दिनों के अंदर जांच कर स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्देश दिया गया है। यह भी कहा गया है कि यदि जांच के दौरान सही लाभुक पाए गए तो योजना के हक से वंचित करने से संबंधित अंचलाधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेवार होंगे व उन पर कार्रवाई की जाएगी। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। धनबाद के ईस्ट बसुरिया थाना क्षेत्र में आज 2 गुटों में मारपीट हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि मारपीट के दौरान 12 राउंड के करीब गोलियां और बम भी चले। पुलिस ने मौके से 6 खोखे और बम बरामद कर लिया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 29 अगस्त को वर्चुअल तरीके से प्रदान किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर एहतियात बरतते हुए पहली बार ये पुरस्कार वर्चुअल दिए जाने हैं। समारोह में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और एनआईसी द्वारा किया जाएगा। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक और झूठी जानकारी की सत्यता बताने के लिए हम आपके पास सही जानकारी लेकर आते हैं। सोशल और डिजिटल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म पर यह बात कही जा रही है कि कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल नहीं जा पाने वाले छात्रों के लिए सरकार मुफ्त स्मार्टफोन बांटने की योजना बना रही है। सरकार ने इस संबंध में इसका पूरी तरह खंडन करते हुए कहा है कि इस तरह की कोई योजना नहीं है। सरकार ने लोगों से इस तरह के भ्रामक दुष्प्रचार से बचने की सलाह दी है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार अगले 48 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में निम्न दबाव का असर रहेगा और 26 और 27 अगस्त को पूरे राज्य में बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात होने की भी संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 25 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में 1-2 जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। और अब संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग के ईचाक थाना क्षेत्र में आज 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 युवक और एक 80 वर्षीय बुजुर्ग शामिल है। बोकारो के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में 2 युवकों के शव बरामद किए गए हैं और पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 9,730 हो गई है। रांची में सबसे अधिक 2313 और गोड्डा में सबसे कम 76 सक्रिय मरीज। आदिम जनजातियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से खूंटी जिले में विशेष इंडिया रिजर्व बटालियन सर्प 2 का मुख्यालय बनेगा। राज्य में यूरिया की कालाबाजारी पर अंकुश को लेकर चलाया जा रहा है विशेष अभियान। और मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 48 घंटों के दौरान बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।